पेज नंबर 449 टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सपोज दैट वी हैव अ टू वेक्टर ए एंड बी। अगर आपको इसके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट करना है, दैट मीन्स आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है ए क्रॉस बी, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। How to find A cross B? Example. Suppose that we have A I minus 2J plus 3K. ये वेक्टर कंपोनेंट है जिसका स्केलर कंपोनेंट होगा I का 1, J का -2, K का 3। ये आ गया A वेक्टर। And suppose that a B vector is 3I 4J minus K. So B आपके लिए I का 3, J का 4, K का -1, ये B वेक्टर है। We want A cross B, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B वेक्टर। उसका मतलब होता है डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो I J K लिखना है आपको, I J K। सेकेंड रो में आएगा A है 1 -2 3। सेकेंड के बाद थर्ड रो में आएगा B 3 4 -1। आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकते। A क्रॉस B में पहले A आएगा फिर B आएगा। सीक्वेंस ब्रेक होने का मतलब होता है रो इंटरचेंज हुआ, एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट्स में अगर रो इंटरचेंज होता है तो बार का साइन चेंज होता है। दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B में पहले रो A है फिर रो B है, और अगर आप B क्रॉस A लिखेंगे तो रो B पहले है रो A बाद में है, मतलब रो का इंटरचेंज हुआ। रो का इंटरचेंज का मतलब है साइन चेंज हो जाता है। So in a cross product, A cross B is not equal to B cross A. Well, हम लोग अभी ये चेक कर रहे हैं कि A cross B कैसे फाइंड आउट करना है। Suppose क्या A is a vector, B is a vector, A is something, B is something. We want A cross B. A cross B का मतलब होता है determinant. In a first row always I J K, and second row में A आएगा, third row में B आएगा। अब ये आपके लिए determinant का सम है। determinant सॉल्व करना आता होगा आपको। I के साथ क्या -2 -1 +2 -4 into 3 12। J के साथ माइनस का साइन आएगा 1 into -1 3 into 3 प्लस K के साथ आएगा 1 into 4 3 into -2 -6 माइनस प्लस। आपको पता होगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस। सो आंसर क्या है बच्चा? 2 - 12 is a -10 into I। फिर यहाँ पर है -1 -9 -10 माइनस प्लस tan J, और यहाँ पर 4 and 6 tan K। ये आंसर है -10 +10 and +10। दिस इज आवर A क्रॉस B। दैट्स ऑल। A क्रॉस B का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें आपको डिटरमिनेंट से आंसर लाना है। फर्स्ट रो में I J K फिक्स है, सेकंड में A, थर्ड में B। अभी आपने A क्रॉस B निकाला, अगर आपको B क्रॉस A पूछा जाए, सपोज फाइंड आउट B क्रॉस A, कुछ नहीं करना है, खाली साइन चेंज कर देना है। जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस। दैट मीन -10 है तो +10, +10 है तो -10। सो नोट क्या बनता है बेटा कि भाई A क्रॉस B इक्वल होता है B क्रॉस A के, बट बार का साइन क्या आएगा? माइनस। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस में B क्रॉस A। आपको डॉट प्रोडक्ट अगर याद हो तो डॉट में आपसे कहा गया था A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। डॉट में ये इक्वल है बट क्रॉस में इक्वल नहीं है, बार माइनस का साइन लगेगा। सो दिस इज योर A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ पेज नंबर 449, डेफिनेशन नंबर 3 प्लीज। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है A क्रॉस B इक्वल टू
mod A mod B sin theta, mod A mod B sin theta. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? A डॉट B is a mod A mod B into cos theta. डॉट में cos आया, क्रॉस में sin आया, ये डॉट की डेफिनेशन थी. A डॉट B is mod A mod B cos theta. पर अभी हमारे पास A क्रॉस B है, उसकी डेफिनेशन है mod A mod B sin theta. ये क्रॉस की डेफिनेशन. दो वेक्टर्स मान लीजिए ये है आपके लिए, एक A है और एक B. A वेक्टर एंड B वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है. ये है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन. इन दोनों पर परपेंडिकुलर क्या है? वो n है. ये दो वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर है उसको आप क्या कहते हैं? n. n का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ A and B. दैट मींस n is a क्रॉस B. आपको शायद फिजिक्स में बताया गया होगा, हाउ टू फाइंड अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायरेक्शन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ. कोई भी दो वेक्टर का आप क्रॉस कर दो तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए. मान लीजिए व्हाइट बोर्ड आपके लिए एक प्लेन, मुझे इसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए. इस व्हाइट बोर्ड पर कोई भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा लाइक दिस. सो A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इसमें जो थीटा है वो 0 से लेकर पाई है. इसमें भी वही था बेटा, डॉट में भी थीटा 0 से पाई था और क्रॉस में भी थीटा 0 से पाई है. 0 से पाई का मतलब होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. सो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट्स आंसर फ्रेंड्स? A क्रॉस B इज इक्वल टू mod A mod B sin थीटा. उसमें जो थीटा है वो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या फिर 0 और पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है. डॉट की डेफिनेशन थी mod A mod B cos थीटा. द सेम थिंग है, थीटा 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या उसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है. आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इफ A 0 और B 0 देन थीटा क्या आएगा बेटा? A क्रॉस B इक्वल टू 0. क्लियर है? अगर A 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर B 0 हो गया तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा. तो अगर A 0 है या B 0 है तो उस कंडीशन में A क्रॉस B कितना मिलेगा आपको? 0 वेक्टर. याद रहे A क्रॉस B है. डॉट प्रोडक्ट जो था उसका आंसर स्केलर था, एक वैल्यू स्केलर था. क्रॉस प्रोडक्ट ये एक वेक्टर है. आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला टाइटल क्या लिखा है? पेज नंबर 449. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज A क्रॉस B इज अ वेक्टर. Always remember that A dot B is a scalar, but A cross B is a vector. Second observation क्या है? कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? दो वेक्टर पैरेलल तभी होंगे जब A cross B 0 होगा. Second observation please. A and B are two non-zero vectors. If A cross B 0, if and only if A and B are parallel to each other. ये पैरेलल अगर है तो वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, मे बी. बट पैरेलल वेक्टर अगर आपको पूछा जाए तो डेफिनेशन आप क्या याद रखेंगे? A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ये पैरेलल के लिए भी कंडीशन है और कोलिनियर के लिए भी कंडीशन है. पैरेलल के लिए बेस्ट क्या है? पैरेलल के लिए ऐसा भी होता है, A इक्वल टू आप KB भी लिख सकते हो या B इक्वल टू K वेक्टर भी लिख सकते हो. दो वेक्टर पैरेलल तभी होंगे जब A है इक्वल टू KB आएगा या फिर B इक्वल टू कितना आएगा? KA. K is any real number. A and B are two vectors. दो वेक्टर आपको अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आप उसका क्रॉस 0 कर देंगे. क्रॉस 0 करेंगे तो वो पैरेलल भी हो सकता है और कोलिनियर भी हो सकता है. एग्जैक्ट पैरेलल प्रूफ करना है तो आप A इक्वल टू KB प्रूफ करो या फिर B इक्वल टू KA प्रूफ करना है. इन शॉर्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? A and B are two parallel vector, then A cross B is a 0 vector. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 450. टॉप पर क्या लिखा है? मैं हमारे पास दो केस है. A cross A is a 0 vector and A cross minus A is also 0 vector. कॉमन सेंस से आपसे मैंने कहा A cross B का आंसर कौन देता है? डिटरमिनेंट. उसमें A एक रो है, B भी एक रो है. मान लीजिए अगर दोनों रो सेम हो जाएगी तो डिटरमिनेंट में दो रो सेम अगर हो जाती है तो रूल क्या कहता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है.
सो पेज नंबर 450 में टॉप पर लिखा है ए क्रॉस ए इज 0। सो आपको क्लियरली पता होगा ए का क्रॉस ए से करने का मतलब है डिटरमिनेंट में दो रो का सेम हो जाना। सेम हो जाना दैट मीन आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर। द सेम थिंग ए क्रॉस माइनस ए अगर आप करेंगे तो डिटरमिनेंट में से किसी भी रो में से आप किसी चीज को बाहर कॉमन ले सकते हैं। माइनस ए में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ए क्रॉस ए होगा, तब भी वो जीरो वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब इस ऑब्जर्वेशन में लिखा क्या है, अगर ए क्रॉस ए 0 है तो थीटा 0 होगा, और अगर ए क्रॉस माइनस ए 0 है तो थीटा का वैल्यू पाई आएगा। ये जो फॉर्मूला है आपके पास उसमें ए क्रॉस ए 0 कब आएगा, जब थीटा 0 है, और ए क्रॉस माइनस ए 0 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू पाई आता है। एज अ रूल आप याद रखें। और थीटा अगर पाई/2 हो जाता है तो साइन पाई/2 कितना होता है बेटा, 1। अगर ये 1 है तो ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा मॉड ए एंड मॉड बी। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है आपके लिए। तो सारे ऑब्जर्वेशन ध्यान से याद कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन 1 ने कहा आपको ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ऑब्जर्वेशन 2 कहता है कि अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है तो ए और बी पैरेलल वेक्टर होंगे। ऑब्जर्वेशन 2 में आपको बताया गया कि ए क्रॉस ए 0 कब आएगा, जब थीटा 0 होगा। ए क्रॉस माइनस ए 0 कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू पाई आएगा। ऑब्जर्वेशन 3 बोलता है कि अगर थीटा पाई/2 है तो साइन पाई/2 1 हो जाएगा। इन दिस केस ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इनटू मॉड बी आएगा। नाउ ऑब्जर्वेशन नंबर 4 प्लीज। आपको मैंने बताया सेम टू सेम अगर क्रॉस करते हैं ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस ए तो आपके लिए सेम दो रो हो जाएंगी। दो रो सेम होने का मतलब है डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, और अगर वेक्टर है तो 0 वेक्टर आएगा। सो ऑब्जर्वेशन 4 क्या करता है फ्रेंड्स, आई का क्रॉस आई से करेंगे तो 0 आएगा, जे का क्रॉस 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा, जे के का क्रॉस 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा। दो आपके लिए रूल ऑब्जर्वेशन 4 है, आई क्रॉस आई J cross A, K cross K, answer is 0 vector. That means same vector cross with the same vector, answer always a 0 vector. आपका पिक्चर ऐसा चलता है, I से J आते हो आप, J से K आते हो आप, K से I आते। आप I को क्रॉस I से करेंगे तो 0 वेक्टर, J का क्रॉस 0 से करेंगे 0 वेक्टर, K का क्रॉस K से करेंगे 0 वेक्टर। और अगर आप IJ करते हो I का क्रॉस J से, जैसा कि मैंने आपसे कहा दो वेक्टर का क्रॉस उसका परपेंडिकुलर देता है। आप सीन देखिए, आप आई का क्रॉस ए से आप करते हो, सपोज दैट ये आई वेक्टर है, यहाँ से आई ये जे वेक्टर, इसका क्रॉस करेंगे तो आपको इसका परपेंडिकुलर वेक्टर के मिलेगा। दैट्स व्हाई आई क्रॉस जे इज अ के वेक्टर। जे का क्रॉस आप के से करेंगे, जे क्रॉस के जे के, तो आपका आंसर आएगा आई। एंड के का क्रॉस आप आई से करेंगे, डोंट ब्रेक अ सीक्वेंस, के का क्रॉस आई से करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास जे। सो ये आपके पास रूल्स हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई टू जे क्रॉस किया तो के आएगा, जे टू के क्रॉस किया तो आई आएगा, एंड के टू आई क्रॉस किया तो जे आएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 कहता है। एंड ऑब्जर्वेशन 5 प्लीज। ऑब्जर्वेशन 5 में आपको साइन थीटा का फॉर्मूला दिया गया। आपको याद होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला डॉट में आया था, ए डॉट बी था अपॉन में मॉड ए मॉड बी था। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। अब आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद करना है। ऊपर मॉड्यूलस में ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। कॉस थीटा जिसमें स्केलर ने आंसर दिया, और साइन थीटा जिसका आंसर एक क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है। सो साइन थीटा ऑलवेज व्हाट, ए क्रॉस बी इन मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ए इनटू मॉड बी। एंड ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी अगर आपको बात की जाए, व्हाट इज ए क्रॉस बी, ऑब्जर्वेशन नंबर 6 में आपको समझाया जा रहा है ए क्रॉस बी दैट मींस उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। आपको दो डायग्राम दिए कि भाई ऐसे ए आ रहा है ऐसे बी जा रहा है, तो उन दोनों का क्रॉस आपको एन देगा, दैट मींस उन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर। देन अगर आपको पूछा जाए इफ ए गिवन एंड बी गिवन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट मींस आपको कुछ नहीं सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है। उसके आगे आपको प्लस और माइनस का साइन लगाना आना चाहिए। वाई डायरेक्शन अप हो सकता है, डायरेक्शन डाउन हो सकता है, परपेंडिकुलर यूं भी जा सकता है, परपेंडिकुलर नीचे भी आ सकता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी
The formula is plus minus a cross q. दो वेक्टर का क्रॉस कर दीजिए, प्लस माइनस q लगाया, डायरेक्शन अप एंड डाउन दोनों पॉसिबल है. So how to find a perpendicular vector for A and B? उन दोनों का क्रॉस कर दीजिए तो perpendicular डायरेक्शन मिलेगा. अप साइड है या डाउन साइड है, that's why आप प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे. So observation number 6 आपके लिए यही है, perpendicular direction. Next number 7 में आपसे क्या कहा गया है, आपको ये दिख रहा है ना, I cross J K है. So what about J cross I? J cross I, your answer is minus K. K cross J and I cross A. मैंने आपसे कहा रो इंटरचेंज, सामने वाले का साइन बदल जाएगा. I cross A अगर K है तो J cross I कितना होगा, माइनस K. रो इंटरचेंज करने का मतलब होता है डिटरमिनेंट अपना साइन चेंज कर देता है. सो ऑब्जर्वेशन नंबर 7 आपको यही समझाता है, रो इंटरचेंज किया गया तो सभी जगह क्या लगा दिया गया, माइनस. नाउ टू मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज 8 and 9 नंबर. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड अ पैराग्राफ. एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो आपको ट्रायंगल में 3 साइड्स दी होती है, तीनों साइड्स का आप वेक्टर निकाल लीजिए. कोई भी दो साइड के वेक्टर का क्रॉस उसका मॉड्यूलस बाय 2 कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. ये है उसकी थियरी. ये है ट्रायंगल ABC, इसके सामने वाली साइड है A वेक्टर, इसके सामने वाली साइड है B वेक्टर, इसके सामने वाली साइड है C वेक्टर. हाउ टू फाइंड A वेक्टर बेटा, BC direction. BC direction. How to find a B vector? CA direction. How to find a C vector? AB direction. We want area of a triangle ABC. हाफ करो मॉड्यूलस में कोई भी दो साइड का क्रॉस, AB क्रॉस BC कर सकते हो आप इन अबाउट, और हाफ में BC का क्रॉस CA से कर सकते हो आप, और इन अबाउट हाफ AC का क्रॉस या CA का क्रॉस AB से कर सकते हो आप. दैट मीन्स अगर आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, कोई भी दो साइड का वेक्टर निकालिए, उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, उसका मॉड n by 2 तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. एक एग्जांपल देता हूं अभी थोड़ी देर में इसका, जस्ट अभी आप ही समझ लीजिए. वी हैव अ ट्रायंगल ABC. कोई भी दो वेक्टर निकाल लीजिए साइड्स के, कोई भी दो साइड्स, उसके बीच में आपको क्रॉस करना है, उसका मॉड्यूलस करना है n by 2 करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा. और अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, और फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है आपके लिए, नाम दे दिया PQRS. फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस, एनी टू एडजेसेंट साइड्स, तो जैसे मैंने लिया PQ, क्रॉस करना पड़ेगा मुझे QR, उसका जो आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस कर दीजिए. क्रॉस ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स एंड मॉड्यूलस, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, आप उसके डायगोनल का क्रॉस कर दीजिए. PR इज द फर्स्ट डायगोनल, क्रॉस विथ QS, उसका मॉड्यूलस n by 2 करना पड़ेगा. अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उसका मॉड करिए, n by 2 कर दीजिए. और अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दी गई है तो जस्ट उसका क्रॉस एंड मॉड्यूलस. हाउ टू फाइंड PQ? वी नो दैट Q minus P. हाउ टू फाइंड QR? R minus Q. उन दोनों को क्रॉस कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट. उसका आंसर एक वेक्टर आएगा, उसको मॉड्यूलस कर दिया तो एक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का वेक्टर का मॉड्यूलस जो होता है वो एक वैल्यू है, एक स्केलर है. हाउ टू फाइंड द विद डायगोनल्स? डायगोनल फाइंड आउट कर लीजिए. डायगोनल कौन है? PR is the first diagonal, QS is the second diagonal. How to find PR? R minus P. How to find QS? S minus Q. उसका क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एंड द मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. So ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड दिस वन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. स्क्रीनशॉट प्लीज. ऑब्जर्वेशन 9 के जस्ट बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 मेंशन किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए and please cite the property number 3. A cross in a bracket B plus C.
आप A क्रॉस इन ब्रैकेट B प्लस C को लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C, ये वैलिड है। Suppose at any value lambda in a bracket A cross B, we can write lambda A cross B, yes, या फिर A cross lambda B। आपको पता है A cross B क्या है? A cross B is a vector। Find out कैसे करते हैं आप? Determinant से। A cross B is a determinant। उसमें आपको अगर lambda अंदर ले जाना है तो वो किसी भी एक रो को मिलता है। तो आपने देखा पहले उसने A को दे दिया, lambda A cross B। अगर आप चाहो तो lambda second row, that means B को भी दे सकते हो। So we can write A क्रॉस लैम्डा बी। सो प्रॉपर्टी 3 जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दे रही है आपको। इन फर्स्ट लाइन आपको लिखा गया है A क्रॉस इन ब्रैकेट B प्लस C, दैट मींस वी कैन राइट A क्रॉस B एंड प्लस में A क्रॉस C, कॉमन सेंस। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें आपको डिटरमिनेंट्स अगर याद हो कि कोई नंबर अगर डिटरमिनेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर कहाँ मल्टीप्लाई होता है? किसी एक रो में होता है। जैसे मैंने लैम्डा को A क्रॉस B में मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास दो रो है, एक रो A है और एक रो B है। तो मैं चाहूं तो A को दे सकता हूं लैम्डा, तो मेरे पास आंसर आएगा लैम्डा A क्रॉस B। और अगर आप चाहे तो B को दे सकते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा A क्रॉस लैम्डा B। दैट मींस वो जो लैम्डा है वो एक नंबर है, A क्रॉस B एक डिटरमिनेंट है। लैम्डा को डिटरमिनेंट के अंदर ले जाना है तो किसी एक रो को आप वो दे सकते हैं। तो ये है थ्योरी फॉर 10.4 एक्सरसाइज। Now please write exercise 10.4 question number 1 please। जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करूंगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। Okay friends, the first question, A given and B given, find out A cross B in a mod। Simple sum है। Exercise 10.4 question number 1, A vector is given I minus 7j plus 7k, ये वेक्टर कंपोनेंट है। स्केलर आ जाएगा I का 1, j का -7, k का +7। and the B vector is given 3i minus 2j plus 2k with I 3 ले लिया, j के साथ -2 है, k के साथ +2, ये B वेक्टर है। We want A cross B, डिटरमिनेंट लिखा, न फर्स्ट रो I j k, सेकंड में आएगा A वेक्टर 1 minus 7 and 7, सेकंड में भी आएगा B 3 minus 2 and 2, क्रॉस मतलब डिटरमिनेंट I के साथ माइनस j के साथ प्लस k के साथ। कमान I के साथ कितना -14, सॉरी -14 माइनस माइनस +14, j के साथ आएगा 1 into 2 minus 3 into 7, k के साथ आएगा -2 and +21। So A cross B, final answer please. This is a 0i minus 19 minus A, so plus 19j minus 20 and again plus 19k. Yeah, A cross B. Answer है 0, 19 and 19। ये कंपोनेंट कौन सा है? स्केलर। ये कौन सा बेटा? वेक्टर। आपको इसका भी मॉड्यूलस चाहिए, दैट मींस रूट ऑफ 0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर हो गया बेटा, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आ गया 19 रूट 2, योर आंसर, दैट्स ऑल। सो A क्रॉस B फाइंड करने का मतलब था डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। फर्स्ट रो फिक्स है I J K, सेकंड में A, थर्ड में B। अगर आपको B क्रॉस A पूछा होता तो इस आंसर में क्या चेंज आता? 0 होता, -19 -19, मॉड्यूलस सेम आता। A क्रॉस B लिखा हो मैथ में या मॉड में B क्रॉस A, आंसर सेम आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर फ्रेंड्स। सेकंड नंबर सम, ये इंपॉर्टेंट सम है नंबर 2, स्क्रीनशॉट प्लीज। सम नंबर 2 रीड कर लीजिए।
Find out the unit perpendicular vector. बहुत ही important definition, please याद रखें. Note, perpendicular vector of A and B. Definition है प्लस माइनस A क्रॉस B. मतलब अगर आपको एग्जाम में परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए A और B का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? A और B का क्रॉस कर देंगे, उसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे. और अगर आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ A एंड B, तो आपको पता होगा कि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? कैप. कैप मतलब मॉड्यूलस A क्रॉस B से डिवाइड करना पड़ेगा. X is a vector, only vector. अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या फाइंड करता था? X cap. How to find X cap? X upon mod X. The same thing. A cross B is a vector. कौन सा वेक्टर है? परपेंडिकुलर वेक्टर. किसको परपेंडिकुलर है? A and B both. प्लस माइनस भी लगाया, डायरेक्शन अप एंड डाउन दोनों पॉसिबल है. पर अगर मुझे उसी को यूनिट बनाना पड़ेगा तो A क्रॉस B को आप किससे डिवाइड करेंगे? मॉड A क्रॉस B से. जैसे यहाँ पर x को आपने मॉड x से डिवाइड कर दिया तो वो यूनिट वेक्टर बन गया. तो यहाँ पर जो सम नंबर 2 है, मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ, ट्राई आप कर लीजिएगा. हाउ टू फाइंड सेकंड नंबर सम. A vector and B vector is given. A vector is 3i plus 2j plus 2k. मतलब 3, 2, 2. A vector I. And the B vector is given I plus 2j minus 2k. So B vector is I का 1, J का 2, K का minus 2. Now please find out X vector and Y vector. How to find X and Y? On X, X is A plus B. And Y is A minus B. Come on, A plus B. 3 and 1 is 4. 2 and 2 is a 4. 2 and minus 2 is 0. This is your X vector. Y vector means A minus B. 3 minus 1 is 2. 2 minus 2 is 0. 2 minus minus plus 2 is 4. आपको X and Y vector मिल गया. Now your question is find out a unit perpendicular vector of A plus B जिसको X represent कर रहा है and A minus B जिसको Y represent कर रहा है. तो आपका अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं, we want a unit perpendicular vector of A plus B and A minus B. A plus B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? X. A minus B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Y. तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? X क्रॉस Y कर दीजिए और अपॉन में X क्रॉस Y की मॉड से डिवाइड कर दीजिए. दैट्स ऑल. ये आपका फॉर्मूला बन गया. अभी आपको प्रोसेस करना है. क्या होगा प्रोसेस? फर्स्ट यू फाइंड आउट X क्रॉस Y. हाउ टू फाइंड X क्रॉस Y? I J K. X is what? 440. Y is a 204. क्रॉस प्लीज. I के साथ आएगा 16 into 0 तो 16i. J के साथ आएगा 16 minus 0 तो 16j. K के साथ आएगा 0 minus 8 तो minus 8k. So X क्रॉस Y आया 16 minus 16 and minus 8. अब आप इसका मॉड्यूलस फाइंड कर दीजिए. मॉड्यूलस X क्रॉस Y. दैट मींस रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. इसके आंसर को इसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको. और ये है कौन? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर. किसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर? A प्लस B, A माइनस B का. A प्लस B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? X. A माइनस B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Y. सो फाइनली आपका आंसर यहाँ से है. मॉड ऑफ X क्रॉस Y मिल जाने के बाद X क्रॉस Y को आप उससे डिवाइड कर देना और आगे क्या लगा देना? प्लस और माइनस. तो आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा. स्क्रीनशॉट प्लीज. सम नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज. A unit vector A max in angle pi by 3 with I, pi by 4 with a Z, and what about theta? Theta with a K.
फाइंड आउट थीटा। ओके, आपको डायरेक्शन कोसाइन जब मैंने पढ़ाया पॉइंट 1 एक्सरसाइज में, तो एक फॉर्मूला दिया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन में ये फॉर्मूला मैं आपको पहला एक्सप्लेन कर चुका, फिर से लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। नोट, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, और अगर साइन की बात करूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में विद एक्स एक्सिस अल्फा दिया हुआ है आपको, कितना है बेटा, π/3। विद वाई एक्सिस बीटा दिया है आपको, कितना है, π/4। विद जेड एक्सिस थीटा जो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। व्हाट इज द रूल? ये है आपका फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। पुट द वैल्यूज प्लीज। अल्फा इज π/3, बीटा इज π/4, gamma is theta. What is the value of cos π/3? 1/2, 1/2 cos square, 1/4, 1/√2 cos square, 1/2. Cos square theta is equal to 1. Okay, cos square theta 1 minus 1/4, 1/2. ये दोनों को सामने ट्रांसफर किया। Now just take LCM. 8 is LCM. 8 minus 2 minus 4. This is 2/8, 1/4. Cos square theta. So only cos theta is plus minus 1/2. So case cos theta 1/2, cos theta is minus 1/2. Now question is find a unit vector A, maximum angle π/3, π/4. Acute angle पूछा है। Acute angle तभी आएगा जब पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर एक्यूट पूछा है, मतलब ये आपका आंसर, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको ऑब्ट्यूस देगा। एक्यूट मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 π/3। और अगर आपको एक्यूट पूछा होता तो आपका आंसर 90 से ज्यादा होता, मतलब ये आता, तब उसका आंसर होता π minus π/3, मतलब 2π/3। So question in a given that acute angle, so that's why first quadrant. और किस पूछा होता तो second quadrant लेते आप। This is your question number 3. So please take a screenshot. Question number 3. इसमें आपने ये दो फॉर्मूले आपने नए सीखे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 होता है। Alpha with the x axis angle, beta with the y axis angle, and gamma with the z axis angle. Now please question number 4 please. Screenshot लीजिए इसका। Question number 4. So that a minus b, a minus b cross with a plus b. One by one please. A cross a किया, a cross b के साथ किया, माइनस b क्रॉस a किया, माइनस b क्रॉस b किया। Okay, now we know that दो कंडीशन बेटा, a क्रॉस a हमको पता है, दो रो से आंसर 0 वेक्टर। सेम थिंग b क्रॉस b, वो भी दो सेम रो है तो भी आंसर कितना आएगा, 0 वेक्टर। एंड वन मोर थिंग, a क्रॉस b के इक्वल में अगर आपको b क्रॉस a लिखना है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। चलो रखते हैं a क्रॉस a, व्हाट्स आंसर, 0 वेक्टर। a क्रॉस b as it is, minus b cross a, minus b cross a is equal to plus a cross b.
A क्रॉस A जीरो वेक्टर, B क्रॉस B वो भी जीरो वेक्टर, बट A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A या फिर माइनस B क्रॉस A क्रॉस B। आपसे मैंने कहा रो इंटरचेंज करेंगे, बार माइनस लगेगा। तो ये जो A क्रॉस A है उसकी जगह जीरो वेक्टर आ गया, B क्रॉस B उसके प्लेस पर जीरो वेक्टर आ गया, A क्रॉस B एज इट इज लगा, बट माइनस B क्रॉस A में रो इंटरचेंज किया तो बार का साइन बदल गया। तो आपके लिए आप देख सकते हैं जीरो वेक्टर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B दिस इज 2 टाइम्स A क्रॉस B हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि A माइनस B का क्रॉस A प्लस B से करें तो आंसर 2 टाइम्स A क्रॉस B वेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। आपको दो वेक्टर दिए गए, क्या है? A वेक्टर इज 2i plus 6j plus 27k। That means A वेक्टर है 2, 6, 27 एंड B वेक्टर दिया गया है I plus lambda j plus mu k। That means I का 1, j का lambda और उसका mu। And one more thing is given कि भाई A cross B is a zero vector. Find out A cross B. How to find I, J, K. A है आपके लिए 2, 6, 27 और B है आपके लिए 1, lambda and mu, zero vector. कैलकुलेशन प्लीज। I के साथ आएगा 6 mu minus 27 lambda। J के साथ आएगा 2 mu minus 27। K के साथ आएगा 2 lambda minus 6 equal to zero vector। Now without IJ के आप क्या लिखेंगे? 6 mu minus 27 lambda, comma with J क्या आएगा? minus 2 mu minus minus plus 27, comma K के साथ है 2 lambda minus 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं 0, 0, 0। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0, 0, 0। नाउ जस्ट कंपैरिजन प्लीज। फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपेयर होगा। ये वाला पोर्शन रफ करता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम नंबर 4 रफ कर रहा हूं मैं। कंपैरिजन करना है आपको, फर्स्ट के साथ फर्स्ट कंपेयर होगा, सेकंड के साथ सेकंड कंपेयर होगा, थर्ड के साथ थर्ड कंपेयर होगा। दैट मींस आपको मिलेगा 6 mu minus 27 lambda is equal to 0। फिर आएगा minus 2 mu plus 27 equal to 0 and 2 lambda minus 6 equal to 0। यहाँ से आपको mu का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से आपको lambda का वैल्यू। क्लियर दिख रहा होगा mu कितना आ रहा है 27/2 और lambda ये 2 आ गया, 6 डिवाइड किया तो 3। दैट्स ऑल। आपको इस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड mu। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सम रीड कर लीजिए। A डॉट B 0 है एंड A क्रॉस B। एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ हुए। A डॉट B 0 एंड A क्रॉस B 0 दोनों कंडीशन एक साथ हुई, तो उसने पूछा है व्हाट अबाउट A एंड B। चलिए A डॉट B 0 एंड द सेकंड कंडीशन इज A क्रॉस B 0 वेक्टर। A डॉट B 0 अगर आता है तो तीन केस बनते हैं। पहला केस मे बी A 0, दूसरा केस मे बी B 0 और आपको सिखाया गया है कि दो वेक्टर का डॉट 0 हो तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। सो A डॉट B होने से तीन केस, मे बी A 0, मे बी B 0 और मे बी A परपेंडिकुलर टू B। अगर A क्रॉस B 0 है तो भी तीन केस बनते हैं। मे बी A का वैल्यू 0 वेक्टर है, B का वैल्यू 0 वेक्टर है
क्रॉस जीरो है तो मैंने आपसे कहा कि वो पैरेलल की डेफिनेशन, डॉट जीरो होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, क्रॉस जीरो होता है तो पैरेलल होते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है A0 A0, B0 B0। क्या ये दोनों चीज एक साथ पॉसिबल है? नो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो, पैरेलल भी हो, which is not possible. So फाइनल स्टेटमेंट क्या? What about A and B? फाइनल स्टेटमेंट ये आएगा मे बी A0 और मे बी B0। तो आपका आंसर है A0 और B0। अगर A डॉट B0 है और A क्रॉस B0 वेक्टर है तो या तो A0 होगा या तो B0 होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। स्क्रीन सॉल्व प्लीज। नाउ सम नंबर 7। तीन वेक्टर्स दिए हैं और एक रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना है। ओके तीनों वेक्टर कॉपी कर लेते हैं। ए वेक्टर क्या दिया गया है? A1 A2 A3। ए वेक्टर दिया है A1 A2 A3, मैंने आईजे के निकाल दिया। बी वेक्टर दिया है B1 B2 B3 and C vector is given C1 C2 C3। चलिए एलएचएस पे काम करते हैं। पहले एलएचएस है क्या? A क्रॉस B प्लस C। क्रॉस मतलब डिटरमिनेंट, पहली रो फिक्स होती है आईजे की, सेकंड रो में ए आएगा। ए है क्या बेटा? A1 A2 A3। थर्ड रो में B प्लस सी आएगा। दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। प्लस कर दीजिए। सो आएगा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। आपको याद होगा एक डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे करते हैं आप? उसमें कोई भी दो रो एज इट इज कॉपी करनी होती है, थर्ड रो को ब्रेक करना होता है। इसमें रो नंबर 1 दोनों में एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। फर्स्ट रो आईजे के, इसमें भी फर्स्ट रो आईजे के। सेकेंड रो A1 A2 A3, इसमें भी सेकेंड रो A1 A2 A3। इस डिटरमिनेंट में रो 1 और रो 2 एज इट इज कॉपी किया, सिर्फ थर्ड रो को ब्रेक कर दिया। कैसे? पहले लिखा मैंने B1 फ्रॉम हियर, B2 फ्रॉम हियर एंड B3 फ्रॉम हियर। ब्रेक किसको किया? C1 C2 C3। वो यहाँ आएगा C1 C2 C3। ये आ गया आपका LHS पार्ट। दिस इज योर LHS पार्ट। नाउ RHS प्लीज। RHS में दिया गया है आपको A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C। A cross B is a determinant. A cross C is also determinant. और find A cross B. First row fix I J K. Second row में A आएगा A1 A2 A3। Third row में B आएगा B1 B2 B3। A cross C, that means first row fix I J K। Second में A आएगा A1 A2 A3। Third में C आएगा C1 C2 C3। We said दोनों रिजल्ट सेम। This is equal to LHS. So LHS is equal to RHS by using what? Determinant. Determinant क्यों लिया? क्योंकि क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस फाइंड करना हो तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। So क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। Now 8th नंबर सम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 8th सम रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8। एट में आपको पूछा गया अगर A0 है और B0 है देन A क्रॉस B0 होगा। यस 100% होगा। A0 एंड B0। चलो फाइंड करते हैं। A क्रॉस B क्या आएगा? A क्रॉस B 100% कितना आएगा? 0। रीजन 0 क्रॉस B 0 वेक्टर होगा एंड A क्रॉस 0 वेक्टर वो भी 0 वेक्टर। यहाँ पर मैंने A को 0 लिया है, यहाँ पर B को 0 लिया। तो अगर आपको A या B में से कोई 0 आया तो क्रॉस 0 कंफर्म आएगा। उसने पूछा है कि क्या कन्वर्स राइट है? दैट मींस रिटर्न राइट है। रिटर्न मतलब if A क्रॉस B is 0 vector then prove that
ए 0 होना चाहिए और बी 0 होना चाहिए, मतलब या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। आपने देखा कि ये राइट है, अगर ए क्रॉस बी में ए 0 है और बी 0 है, कोई भी एक 0 है और ए 0 है और बी 0, कोई एक 0 है तो ए क्रॉस बी कंफर्म 0 आता है। आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इफ ए 0 देन 0 क्रॉस बी 0 वेक्टर, और दूसरे में लिखेंगे इफ बी 0 ए क्रॉस बी 0 वेक्टर। तो प्रूफ हुआ इफ ए 0 और बी 0 देन इंप्लाइज ए क्रॉस बी 0 वेक्टर आएगा ही आएगा। अभी आप रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न क्या पूछा गया आपको? इफ ए क्रॉस बी 0, तो क्या ए 0 और बी 0 कोई एक 0 होगा? चेक करते हैं। लेट ए इज अ 1 2 3 and B is a vector 2 4 6। चलिए A क्रॉस B क्या आएगा चेक करें। A क्रॉस B हाउ टू फाइंड? फर्स्ट रो फिक्स है I J K, सेकंड रो में A आएगा 1 2 3, थर्ड रो में आएगा B 2 4 6, I J K as it is 1 2 3 as it is, थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लिया, वो भी 1 2 3 हो गया। दो रो से में आंसर 0 हो जाएगा कि नहीं? क्यों आपने वेक्टर लिखा? बिकॉज ऑफ ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ तो एक वैल्यू है, वैल्यू तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वैल्यू नॉट पॉसिबल। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, तो आप 0 की जगह क्या लिखेंगे? 0 वेक्टर। डॉट होता तो 0 लिखता, पर अगर क्रॉस है तो वेक्टर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी का आंसर 0 आया, पर क्या ए और बी 0 है? नहीं। तो आपने लिखा A cross B equal to 0, but A not 0 and B is also not 0 vector, तो कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। A और B में से अगर कोई 0 हुआ तो उसका क्रॉस 0 कंफर्म आएगा, पर अगर क्रॉस 0 है तो जरूरी नहीं है कि A और B में से कोई एक 0 होना चाहिए, नहीं होंगे तो अभी 0 आ सकता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8, screenshot please। Now 9th number please। एरिया फाइंड करना है आपको ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल का एरिया होता है क्रॉस ऑफ एनी टू साइड्स मॉड्यूलस एंड डिवाइड बाय 2, क्रॉस ऑफ एनी टू साइड्स। चलिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सॉरी ए बी सी पॉइंट्स है, वेक्टर नहीं है। ए इज 1 1 2, B is 2 3 5 and C 1 5 5। आप कोई भी दो वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी या बी सी या सी, एनी टू वेक्टर। चलो ए बी निकाला, हाउ टू फाइंड ए बी? बी में से ए माइनस E is a 2 3 5 minus A 1 1 2। Okay, answer 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 5 minus 2 is 3। ये A B वेक्टर है। Now another side BC vector, BC vector how to find? C में से B minus 1 5 5 minus 2 3 5, 1 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 5। नाउ उन दोनों का क्रॉस कर दीजिए, दो साइड का क्रॉस। हाउ टू फाइंड क्रॉस वेक्टर? फर्स्ट रो फिक्स आई जे के, यहाँ आएगा ए बी क्या है? 1 2 3, और बी सी क्या है? -1 2 0। क्रॉस कर विद आई के साथ 2 and -6, तो 6 आया आई के साथ, 2 into 0 and -6। जे के साथ है 0 and माइनस +3। के के साथ 2 and माइनस +2, तो 4। तो आया -6 -3 and 4। We want area of triangle ABC। फॉर्मूला है हाफ क्रॉस ऑफ एनी टू साइड्स। तो एनी टू साइड्स में मैंने किसको क्रॉस किया है? AB एंड BC। तो AB क्रॉस BC किया आपने, हाफ
How to find the modulus? How to find modulus बेटा? आपको याद होगा स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 16 + 9 45 + 16 61 इन रूट, तो 61 इन रूट डिवाइडेड बाय 2, ये है इस ट्रायंगल का एरिया जिसमें आपने दो साइड फाइंड किए बी एंड बी। आप चाहो तो बीसी और एसी भी फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो एसी और एबी भी फाइंड कर सकते हो। कोई भी दो साइड फाइंड करो, उसका क्रॉस फाइंड कर दीजिए, एक वेक्टर आएगा उसका मॉड्यूलस कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 अभी आया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा तो आपको चेक करना पड़ेगा एडजेसेंट साइड्स दी है या डायगोनल्स दी है। अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो डायरेक्ट क्रॉस एंड मॉड्यूलस, और डायगोनल दिए हैं तो डायरेक्ट क्रॉस मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2। आई रिपीट, एडजेसेंट साइड्स और पैरेललोग्राम है तो एरिया फाइंड करना हो तो डायरेक्ट क्रॉस एंड मॉड्यूलस, दैट्स ऑल। पर अगर डायगोनल्स हैं तो क्रॉस मॉड्यूलस देन डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एडजेसेंट साइड्स दी गई हैं, दैट मींस आप डायरेक्ट क्रॉस एंड मॉड्यूलस कर देंगे सो एरिया हो जाए। मैं आपको नोट लिख दे रहा हूं, पहले भी मैंने लिखी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मॉड्यूलस में दो चीज, मैं पैरेललोग्राम का डायग्राम बना दे रहा हूं, पिक्चर क्लियर रहेगा। PQRS, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस एंड मॉड्यूलस, दैट आंसर। PQ का एडजेसेंट साइड से QR, कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हैं आप, QR और ये ले सकते हो, ये और ये दो ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, यानी 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हैं क्रॉस एंड मॉड्यूलस। और दूसरी बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ एंड मॉड्यूलस, दो डायगोनल्स जो दिए हैं, जैसे एक PR है और उसका क्रॉस करेंगे QS के साथ, तो अभी आंसर आएगा। डिपेंड करेगा सम में क्या दिया गया है, एडजेसेंट्स है तो ये फॉर्मूला लेंगे और डायगोनल्स दिया है तो ये फॉर्मूला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ए दिया है I - j + 3k, that means 1 - 1 3, and B vector is 2I - 7j + k। दिया है 2 - 7 and 1, दोनों के दोनों एडजेसेंट्स दिए गए हैं तो एरिया क्लियर है। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जस्ट A क्रॉस B फाइंड कर दो और उसका मॉड्यूलस कर दो, दैट्स ऑल। हाउ टू फाइंड A क्रॉस B, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में पहले रो में आएगा IJ के, सेकंड रो में आएगा A, थर्ड रो में आएगा B, उसका क्रॉस करेंगे एक वेक्टर आएगा और उसका मॉड्यूलस कर दीजिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंफर्म, बिकॉज ऑफ A and B आर एडजेसेंट साइड्स। अगर उसने कहा होता ये डायगोनल्स हैं तो इस मामले में यहाँ पर हाफ लग जाता, ये वाला फॉर्मूला हो जाता, हाफ ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर क्रॉस ऑफ डायगोनल्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा आपको। सम नंबर 11 प्लीज। में मॉड A दिया है, मॉड B दिया है एंड A क्रॉस B यूनिट वेक्टर दिया है, दैट मींस मॉड A क्रॉस B भी दिया गया है। मॉड्यूलस A is given 3, मॉड्यूलस B given √2/3 और A क्रॉस B यूनिट है, मतलब उसका मॉड्यूलस 1 दिया गया है। सो व्हाट डू यू वांट फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन A एंड B, ये था सिंबल एंगल बिटवीन A एंड B के लिए। है ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें सब आते हैं? यस, sin थीटा। क्या फॉर्मूला है बेटा? मॉड्यूलस A क्रॉस B अपॉन मॉड्यूलस A इनटू मॉड्यूलस B। पुट द वैल्यूज प्लीज। मॉड्यूलस A क्रॉस B is 1, मॉड्यूलस A is 3 and मॉड्यूलस B is √2/3। 3 3 cut, 1/√2। sin theta 1/√2, so theta is equal to pi/4, that's all।
And last question number 12. How to solve 12th number? We want area of a rectangle. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर 12 नंबर सॉल्व करते हैं. रेक्टेंगल में वही एरिया लगेगा जो आपने पैराग्राम में लगाया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया हुआ है आपको. ओके, नंबर 12. रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी. ए है I का -1, J का 1/2 एंड K का 4. B है I का 1, J का 1/2, K का 4. C है I का 1, J का -1/2, K का 4. और D है I का -1, J का -1/2 और K का 4. ये है आपके लिए रेक्टेंगल के वर्टिसेस. आपको अगर एरिया चाहिए तो फॉर्मूला क्लियर है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी क्या बनेगा? रेक्टेंगल इन अ मॉड्यूलस एडजेसेंट ऑफ टू साइड्स AB क्रॉस BC. AB क्रॉस BC, दैट्स ऑल. ये आपका फॉर्मूला बनेगा. नाउ हाउ टू अप्लाई फ्रेंड्स? फर्स्ट टू फाइंड आउट AB. AB कैसे निकालेंगे? B में से A माइनस. ये रहा B, ये रहा A. 1 में से -1 गया 2, 1/2 से 1/2 गया 0, 4 में से 4 गया 0. एंड फाइंड आउट BC डायरेक्शन. C में से B माइनस, 1 में से 1 गया 0, -1/2 में से 1/2 गया -1/2, सॉरी -1/2 एंड -1/2, दिस इज -1, 4 - 4 0. AB एंड BC आ गया. आपको उसका एरिया चाहिए. दैट्स व्हाई एरिया इज हाफ. मॉड्यूलस में क्रॉस किसका करेंगे आप? AB क्रॉस BC. सो AB क्रॉस BC फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. AB क्रॉस BC फाइंड करने का मतलब है डिटरमिनेंट. फर्स्ट रो में IJK आएगा, सेकंड में आएगा 2 0 0, थर्ड में आएगा 0 -1 0. क्रॉस कर दीजिए. 0 एंड 0 तो 0 आए, 0 and 0 0 J, -2 and 0 तो -2K. So आया 0, 0, -2. What is the modulus beta? 0 + 0 + 4. That means only 2. Only 2 मतलब C ऑप्शन. तो जो आपने पैराग्राम में एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया, द सेम थिंग आप इसमें करेंगे रेक्टेंगल. So friends, this is our 10.4 exercise. Topic था cross multiplication, cross product. Sahil, recording बंद